देश का नाम हर भारतवासी के दिल में और मन में आता है, वो है रूस। S-400 उनको टारगेट कर सकने, डिटेक्ट कर सकने में सक्षम है। रशियन एयर डिफेंस के साथ जाते हैं तो हम आप पर कई तरह के नए प्रतिबंध लगा देंगे। और दो फ्रंट, एक पाकिस्तान के मोर्चे पर, एक चीन के मोर्चे पर आपको लड़ना पड़ सकता है। आपको यह भी पता है कि अमेरिका ने हमें पहले से J-35 ऑफर किया हुआ है। आखिर जो हथियार हमने खरीद लिया, जो हमारा हो गया, हम उसको हमारे हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में लड़ाई मेरे दोस्त आमने सामने थल सेना वाली होगी नहीं। यह लड़ाई मिसाइल्स की होगी, ड्रोन्स की होगी, फाइटर जेट्स की होगी। जब भी भारत के भरोसेमंद दोस्त की बात होती है विदेश नीति के लिहाज से, कूटनीति के लिहाज से, तो एक ही देश का नाम हर भारतवासी के दिल में और मन में आता है, वो है रूस। यानी व्लादिमीर पुतिन जहां के राष्ट्रपति हैं। रूस और भारत संबंधों का एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, एक ऐतिहासिक कहानी है, जो हर बार हर भारतवासी जब ये सुनाता है कि हमारा सबसे भरोसेमंद दोस्त कौन है, दोस्त हो तो किसके जैसा, वहां रूस का जिक्र होता है, वहां व्लादिमीर पुतिन का जिक्र होता है। अब सवाल यह है कि दुनिया में जब तमाम जगहों पे उथल पुथल मचा हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, उस पर थोड़े समय की रुकावट है। आपको पता है अभी अभी ईरान और इजराइल हुआ है, आपको पता है रूस और यूक्रेन पिछले 2-3 सालों से लड़ रहे हैं। इसमें जो सबसे जरूरी चीज जो आपको समझ में आई होगी मॉडर्न वॉरफेयर के लिहाज से अगर देखें तो वो ये है वायु रक्षा प्रणाली। जो भी देश खुद को बचा सकने में जो आकाशीय खतरा है, अब आमने सामने की लड़ाई नहीं है, अब थल सेना बनाम थल सेना नहीं है, ज्यादातर लड़ाई आसमान में लड़ी जा रही है। तो जो भी देश आसमान में सुपीरियर होगा, जो भी देश अपनी रक्षा तंत्र को आसमान में लड़ने लायक का उस काबिलियत तक बनाएगा, वही देश अब असल में सुपर पावर है। जहां तक ऑपरेशन सिंदूर का सवाल है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सुरक्षा तंत्र ने, भारत के एयर डिफेंस ने जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी दिखाई, वो पूरी दुनिया को हैरान और परेशान करने वाला था। क्योंकि हमने आयरन डोम की तस्वीरें देखी थी, वो चाहे तेल अवीव हो या इजराइल के बाकी शहरों में, कि इजराइल अपने आप को कैसे एक इंडिजिनस सिस्टम से बचाता है। लेकिन जब भारत ने वो सुरक्षा तंत्र, वो 3 लेयर का जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है, जब दुनिया को दिखाया, और साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद भारतीय सुरक्षा तंत्र को, भारतीय सुरक्षा जानकारों इस बात का एहसास हुआ, जब आपके एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ ऊपर बैठा चीन, और दोनों के दोनों न्यूक्लियर देश हैं, ऐसे में आपको अपनी सुरक्षा तंत्र को और भी मजबूत करने की जरूरत है। और ऐसे में व्लादिमीर पुतिन, रूस पहला नाम आता है जब सुरक्षा का सवाल हो, जब भरोसे का सवाल हो। और भारत 2 ऐसे और बड़े हथियार लेने जा रहा है जो संभव है आने वाले 2-3 सालों के अंदर इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म फोर्सेस में शामिल हो जाएगी। जहां तक वायु रक्षा तंत्र का सवाल है, वायु रक्षा प्रणाली तंत्र का सवाल है, उसमें आपको पता है हम रशियन S-400 इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में फिलहाल अभी के समय इससे बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम, जहां तक बैलिस्टिक मिसाइल का सवाल हो, ड्रोन्स का सवाल हो, हाइपरसोनिक मिसाइल का सवाल हो, या फिर फाइटर जेट्स का सवाल हो, वो चाहे 5वीं पीढ़ी के ही क्यों ना हो, S-400 उनको टारगेट कर सकने, डिटेक्ट कर सकने में सक्षम है। इसलिए दुनिया के बेहतरीन सिस्टम्स में से एक है। आपको यह भी याद होगा जब भारत ने यह तय किया 2018 में, जब रूस और भारत के बीच 5 S-400 स्क्वाड्रन्स को लेकर के बात हुई, डील हुई, उससे पहले से अमेरिका भारत को धमका रहा था कि अगर आप रशियन एयर डिफेंस के साथ जाते हैं तो हम आप पर कई तरह के नए प्रतिबंध लगा देंगे। लेकिन नई दिल्ली इस बात से परेशान नहीं हुई। हमें हमारे डिफेंस के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे देश के लिए जो जरूरी था, हमने वो S-400 लिया। अमेरिका ये चाहता था हम उसका डेविड स्लिंग या एरो या फिर थार्ड सिस्टम जो है उसका भी एयर डिफेंस हम वो ले। लेकिन जहां तक थार्ड का सवाल है या फिर S-400 का सवाल है, S-400 बहुत ही सुपीरियर हथियार है, इसीलिए हम S-400 के साथ गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह के डायनामिक्स चेंज हुए हैं, वॉर के लिहाज से देखें, भारत पाकिस्तान संबंधों के लिहाज से देखें, भारत चीन संबंधों के लिहाज से देखें, तो भारतीय सुरक्षा तंत्र में बैठे लोगों ने एक तरह से आकलन किया होगा कि हमें और पुरजोर व्यवस्था करने की जरूरत है। इस बात से आप बिल्कुल यकीन करेंगे इस बात पर, जिस समय हमारे जनरल विपिन रावत साहब ने कहा था कि 2.5 फ्रंट जो है
0.5 फ्रंट आपको देश में और 2 फ्रंट, एक पाकिस्तान के मोर्चे पर, एक चीन के मोर्चे पर आपको लड़ना पड़ सकता है। और ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह की जरूरतें रक्षा तंत्र ने महसूस की हैं, उसमें है आपकी वायु रक्षा तंत्र प्रणाली, यानी कि जो वायु रक्षा है, जो एयर डिफेंस है, वो बहुत ताबड़तोड़ होना चाहिए, वो बिल्कुल अभेद होना चाहिए कि दुश्मन का के बैलिस्टिक मिसाइल हो या उनके फाइटर जेट्स हो या ड्रोन हो, वो जो मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है उसको वो पार ना कर सके। इसीलिए भारत ने तय किया है कि भारत S-400 के और भी 2 स्क्वाड्रन्स एक्स्ट्रा लेने की तैयारी में है। अभी अभी चीन में SCO के सम्मेलन में दुनिया के SCO के जो सदस्य देश हैं उनके रक्षा मंत्री पहुंचे हुए थे। वहां अलग से रशियन रक्षा मंत्री और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की मुलाकात हुई। सबसे पहली बात तो यह कही गई कि भाई साहब, जो S-400 आपके पास है हमारे बचे हुए, चूंकि अभी तक 3 ही स्क्वाड्रन हमें मिले हैं और तीनों के तीनों बिल्कुल तैनात हो गए हैं अलग अलग जगहों पे, बाकी 2 और S-400 के स्क्वाड्रन हमें मिलने हैं, जो रूस ये कह रहा है कि वो हमें 2026, 25, 26 तक मुहैया करा देगा। इसके अलावा जो ऑपरेशन सिंदूर, जैसा मैंने आपसे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद जिस तरह की भविष्य की तैयारियों के लिहाज से इंडियन आर्म फोर्सेस सोच रही हैं, तो उन्हें इस बात की जरूरत महसूस हो रही है कि हमें S-400 की कम से कम 2 और स्क्वाड्रन्स को लेना चाहिए। इसके अलावा जब आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद चीन ने J-35, जो चीन का 5th जनरेशन फाइटर जेट है, वो चीन ने ऑफर कर दिया। आपको यह भी पता है कि अमेरिका ने हमें पहले से J-35 ऑफर किया हुआ है। लेकिन ऐसे समय में जब अमेरिका पाकिस्तान के ज्यादा करीब दिख रहा है, ऐसे समय में जब पाकिस्तान परस्त भाषा वॉशिंगटन से ज्यादा बोली जा रही है, तो भारत को भी यह तय करना पड़ेगा कि अमेरिका केवल बिजनेस पार्टनर हो सकता है, अमेरिका बेस्ट फ्रेंड क्या हो सकता है, इस पर अब भी सवालिया निशान है। इसीलिए जब बेस्ट फ्रेंड की बात होगी तो भारत हमेशा मॉस्को यानी रूस की तरफ देखता है। और रूस ने हमें क्या कहा है? रूस हमें S-400, जो दुनिया का बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो हमें ऑलरेडी दे चुका है। रूस हमें दुनिया के बेहतरीन 5th जनरेशन फाइटर जेट्स में से एक Su-57 ऑफर कर चुका है। ऑफर भी ऐसा कि कोई मना ना कर सके। क्या अमेरिका अगर आपको J-35 देगा तो क्या अमेरिका उसको इंडिजिनस करने की अनुमति देगा? क्या अमेरिका उसके सोर्स कोड आपको देगा? क्या अमेरिका उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर 100% करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। इसको ठीक ऐसे समझ लीजिए कि आफत वाला मिशन था एबटाबाद वाला, जो लादेन को मारने गए थे, उसमें हेलीकॉप्टर खराब हुआ। उस खराब हेलीकॉप्टर को भी उन्होंने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। क्यों? रिवर्स इंजीनियरिंग ना हो जाए, हमारे जैसा प्रोडक्ट, मिलता जुलता प्रोडक्ट ना बन जाए। यही कारण है कि अमेरिका आपको J-35 बेच सकता है। तो सवाल है कि क्या केवल आप ग्राहक बने रहना चाहते हैं, या रूस का जो ऑफर है, रूस कह रहा है कि हम आपको सोर्स कोड दे देंगे। आपके पास जो प्रोडक्शन लाइन है Su-30s की, जिसमें HAL सुखोई 30 MKI बनाता है, उसी प्रोडक्शन लाइन में आप Su-57 बना लीजिए। 4th जनरेशन फाइटर जेट जिस प्रोडक्शन लाइन में बन रही है, उसी प्रोडक्शन लाइन को अपग्रेड करके, मतलब अलग से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में Su-57 5th जनरेशन फाइटर जेट ले लीजिए और बिल्कुल इंडिजिनस आपको उसमें ब्रह्मोस लगाना है, उसमें आपको नागास्त्र लगाना है, या और भी अलग मिसाइलें जो जिसका प्रोडक्शन आप खुद कर रहे हैं वो लगाना है, वो लगाइए। क्योंकि अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक और परेशानी तब आई जब भारतीय वायुसेना ने सोर्स कोड मांगा। किससे सोर्स कोड मांगा? दसॉल से, जो रफेल बनाती फ्रांस की कंपनी। लेकिन उसने सोर्स कोड देने से मना कर दिया। मना क्यों कर दिया? इसके अलग अलग कारण है। और हम सोर्स कोड इसलिए मांग रहे थे क्योंकि अगर सुखोईज में ब्रह्मोस इंटीग्रेट करके हम यूज कर सकते हैं तो हम ये काम राफेल के साथ भी करना चाहते हैं। आखिर जो हथियार हमने खरीद लिया, जो हमारा हो गया, हम उसको हमारे हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यह दिक्कत आ जाती है जहां तक फाइटर जेट्स का सवाल है। आप जब दुनिया के देशों से खरीदते हो तो वो आपको कुछ देते हैं और कुछ रख लेते हैं कि जब जरूरत ज्यादा होगी, जब आपकी गरज ज्यादा होगी, उस समय वो आपसे मुंह मांगी कीमत मांगेंगे और फिर आपकी मजबूरी होगी जो देंगे। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा। बिल्कुल वो कहते हैं ना कि जब लोहा गर्म है चोट तभी करनी चाहिए। रूस ने बिल्कुल वही काम किया। उसे पता है भारत की ऑपरेशनल जो भविष्य को लेकर ऑपरेशनल जरूरतें हैं, उसको लेकर उसने कहा कि आप S-400 हमसे ले ही रहे हैं, आप हमसे Su-57 भी लीजिए। S-400 से भी S-400 ट्रायम्फ
उससे भी बड़ी कहानी है S-500। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से भी ऊपर की चीज, अपग्रेडेड वर्जन जो है, जिसका नाम रशियंस ने दिया है प्रोमेथेस। S-500 प्रोमेथेस अभी ये ऑपरेशनल बिल्कुल पूरी तरह से शामिल नहीं हुआ है। जहां तक रशियन एयर डिफेंस का भी जहां तक रशियन एयर डिफेंस का सवाल है या रशियन एयरफोर्स का सवाल है, लेकिन इसकी प्रोडक्शन लाइन जल्द ही शुरू होने वाली है। भारत यह भी विचार कर रहा है कि आने वाले समय में जो 2 स्क्वाड्रन्स और लेने का विचार हो, 5 तो आपने S-400 के लिए हैं, इसके अलावा 2 और S-400 एक्स्ट्रा लेने की कोशिश कर रहे हैं आप। इसके अलावा भारत यह सोच रहा है निकट भविष्य में अगर हम S-500 की तरफ भी क्या जा सकते हैं, क्योंकि एक बात आप ये समझिएगा, चीन के पास J-35, J-20, चीन हाल फिलहाल ये कहता पाया गया, कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा हुआ कि चीन पाकिस्तान को J-35 के 2-3 स्क्वाड्रन्स दे सकता है। जहां तक S-500 प्रोमेथेस का सवाल है, S-500 प्रोमेथेस रियल टाइम पे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकता है, टारगेट कर सकता है, इंगेज कर सकता है और हवा में कहानी खत्म कर सकता है। तो इसीलिए S-500 की महत्ता तब बढ़ जाती है। मैंने आपसे कहा चीन और पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर देश हैं, दोनों एक दूसरे को आपसी साझेदार कहते हैं, दोनों एक दूसरे को मिलिट्री अलाई कहते हैं। और ऐसे में 2 ऐसे न्यूक्लियर देश जो हमारे दुश्मन हैं कॉमन, तो इस बात में कोई परेशानी मत रखिए कि इन फ्यूचर ये हो सकता है कि 2 देश एक साथ हमारे खिलाफ कुछ करने का सोचें। इस लिहाज से अगर आप जब देखें तो जो रशियन Su-57 का ऑफर है या भारत जो ये सोच रहा है कि हम S-400 के कुछ और स्क्वाड्रन्स लें, S-500 के और स्क्वाड्रन्स लें, वो बस इसीलिए क्योंकि आने वाले समय में लड़ाई मेरे दोस्त आमने सामने थल सेना वाली होगी नहीं, ये लड़ाई मिसाइल्स की होगी, ड्रोन्स की होगी, फाइटर जेट्स की होगी। और ये वाली लड़ाई जब होगी तो फिर आपको ये तय करना है कि आपका एयर डिफेंस, आपकी वायु सीमा जो है वो बिल्कुल सुरक्षित होनी चाहिए। वो आप एक तरह से एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दो अपनी वायु सीमा में, लोहे की इस्पात वाली दीवार, जिसमें कोई भी दुश्मन आए और टकरा कर नेस्तनाबूद हो जाए। इसके लिए हमारे पास मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। हम प्रोजेक्ट कुशा पर भी काम कर रहे हैं, जो बताया जा रहा है S-400 का भी बाप है, S-500 का भी बाप है, लेकिन इन सब चीजों में समय जाता है। जो मौजूदा जरूरतें हैं, जो मौजूदा रक्षा जरूरतें हैं आपकी भविष्य का, अगर 2, 4, 5 साल 10 साल देखें, जिस तरह की तेज आर्थिक गति में है भारत, संभव है इसके पड़ोसी और दुनिया के बहुत सारे देश भारत को परेशान करना चाहते हैं, भारत की आर्थिक गति को रोकना चाहते हैं। तो इसके लिए आप पर क्या किया जाएगा, आप पर युद्ध थोपा जाएगा। तो युद्ध के थोपे जाने की स्थिति में आपको आर्थिक नुकसान भी ना हो, आप दुश्मन को जवाब भी दे सकें। देखिए, जरूरी युद्ध के मैदान में जितना आक्रमण है उससे ज्यादा महत्व आत्मरक्षा का होता है। तो जितना जरूरी आक्रमण है उससे कहीं गुना ज्यादा आत्मरक्षा है। तो इसीलिए भारत आत्मरक्षा के ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहा है। हमारे पास 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है, हमने ये वीडियो किया है, आप देखिएगा हमारे पेज पर जाकर। 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है, लेकिन 5th जनरेशन फाइटर जेट को डिटेक्ट करने की टेक्नोलॉजी, तरीका हमारे पास है। हमने अभी अभी F-35 को डिटेक्ट किया है केरल में। अब जब आप अगले उस पर आते हैं, ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें S-500 की हैं। ये आपको दिखने में S-400 ट्रायम्फ जैसा दिख सकता है, लेकिन ये S-500 की तस्वीरें हैं। अभी पूरी तरह से ये ऑपरेशनल नहीं हुआ है, जहां तक सवाल रशियन एयर डिफेंस का है या फिर रशियन मिलिट्री का भी है। अब आप तक एक और खबर आई होगी जिसमें आपने ये सुना होगा कि भारत ने, मैंने अभी अभी जिक्र किया कि भारत के IACCS नेटवर्क ने जो है F-35 को डिटेक्ट किया, डिटेक्ट ही नहीं किया, बाद में बाकायदा स्क्रैम्बल करके उसको उतरवाया तिरुवनंतपुरम में। अब ऐसे में एक फाइटर जेट जो अमेरिका हमें ऑफर कर रहा है, कह ये रहा है कि स्टेल्थ है, वो हमारे रडार पे दिख गया, तो भारत F-35 क्यों खरीदे? दुनिया में कोई भी फाइटर जेट कोई देश खरीद 5वीं पीढ़ी का इसीलिए लेगा क्योंकि उसको ये लगता है कि ये अदृश्य है या फिर इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, ये दुश्मन के घर में जाएगा और दुश्मन को पता नहीं लगेगा, मतलब दुश्मन के रडार पर दिखेगा भी नहीं। तो मुझे ये लगता है कि केरल वाली घटना के बाद लॉकहीड मार्टिन और अमेरिका का ऑफर लगभग डेड हो गया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है, जहां तक मेरी निजी जानकारी है, कि इंडियन एयरफोर्स, PMO या देश का रक्षा मंत्रालय अब F-35 के बारे में सोचेगा भी। और आप किसी इंटरनेशनल प्रेशर की बात मत करना, इंटरनेशनल प्रेशर हम पे बहुत था, हमने S-400 खरीदना था, हमने खरीद लिया। और एक और बहुत बड़ा डायनेमिकल चेंज होने जा रहा है, वो ये होगा
कि अब भारत Su-57 की तरफ जा सकता है, जो कि रूस का ही 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। दुनिया में बहुत कुछ चेंज हो रहा है, अमेरिकियों को यह एक्सेप्ट करने में समय लग सकता है, क्योंकि अगर आप केवल बिजनेसमैन हैं तो आपसे केवल बिजनेस किया जाएगा, और आप बिजनेस के नाम पे 2 नंबर का सामान, 2 नंबर का माल अगर हमको बेचना चाहते हैं तो ये खुदा ना खास्ता भगवान चाहते थे, इसका टेस्ट भी हो गया ये कितना स्टेल्थ है, तो ये कहानी तो खत्म ही मानिए। अब रेस में इकलौता 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। अगर भारत चाहता है तो, अगर इंडियन एयरफोर्स ये चाहती है तो Su-57 के कुछ स्क्वाड्रन्स लिए जा सकते हैं। नहीं तो क्या भारतीय वायुसेना इस स्थिति में है कि वो आने वाले 10-15 साल तक इंतजार करेगी एमका प्रोजेक्ट के पूरा होने का, एमका के फ्लाइट्स भारतीय वायुसेना में शामिल होने का? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले सालों में संभव है कि भारत कुछ Su-57 या किसी भी देश से F-35 तो नहीं, 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान जरूर खरीदेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान 5th जनरेशन फाइटर जेट रखेगा, चीन के पास ऑलरेडी है, तो ये आवश्यक हो जाता है पावर मेंटेन करने के लिए, पावर के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, कि भारत के पास भी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान हो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? साथ ही रूस के एयर डिफेंस को लेकर आपका क्या ख्याल है? भारत रूस संबंधों पर, भारत रूस दोस्ती के ऊपर आपका क्या ख्याल है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।